Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Star Academy head office, Allama Iqbal Town, Lahore. Today we are going to start NMDCAT Chemistry lecture number 3. That is about unit number 4+5 liquids and solids. और जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बॉइलिंग पॉइंट है और साथ में इसका रिलेशन है विद द एक्सटर्नल प्रेशर. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ फॉलो. सबसे पहले मुझे ये बताएं, अंडा एग किस किस को बॉयल करने आता है? सर इससे आसान काम क्या होता है? अगर मैं कहूं आपसे कि यही अंडा आपने लाहौर में बॉयल करना है, कराची में, मुल्तान में बॉयल करना है, ठीक है, और इसको बॉयल करना है माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तो क्या आप समझते हैं कि एक ही टेम्परेचर पे अंडा उबलेगा? आपका आंसर ऑब्वियसली सोचेंगे तो आंसर नो में होगा. मतलब ये है बॉइलिंग पॉइंट इज द फिनोमिना रिलेटेड विद द एक्सटर्नल प्रेशर. जैसे ही उसको चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. पहले जरा डिफाइन करते हैं इसको, फिर डिटेल के साथ देखते हैं भाई व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. हियर वी आर, द टर्म is boiling point. It is a point or a temperature at which vapor pressure of liquid, कौन सा liquid sir? Any liquid becomes equal to external or एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, इसलिए मैंने कहा है लाहौर, कराची, मुल्तान, मरी, ठीक हो गया. बाकी रीजन्स, मरी के अलावा गलियात की बात करें बेटा, सवाल रीजन्स की बात करें या कोई और इलाका हो, जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा वहां पर उस गिवन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो अगर इसी चीज को एमसीक्यूज फॉर्म में समझें, बिकॉज दिस इज अबाउट एनएमडीकैट, एमसीक्यूज के बारे में आइडिया ऑल अराउंड आपको क्लियर करवाना है. तो एमसीक्यूज क्या लिख रहा हूं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल. कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट भी? 20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस या 108 डिग्री सेल्सियस. क्या होगा आंसर? सोच रहे हैं? बड़ी आसान सी बात है. जो हम स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर लेते हैं दैट इज 180 m, वो किस पे लिया जाता है बेटा? वो सी लेवल पे ही लिया जाता है. और आपको मालूम है लास्ट आपने लेक्चर में सीखा था 180 m इज इक्वल टू 760 टॉर और 760 mm मर्क्यूरी. तो जो हम पानी कहते हैं ना 100 पे बॉयल होता है, वो बेसिकली सी लेवल पे ही होता है. ये डिस्ट्रैक्टर है और हर किस्म के डिस्ट्रैक्टर का सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिलेगा. तो याद रखना है आपने, जो हम कहते हैं ना कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, वो सी लेवल से ही कंसीडर किया जाता है अभी. हाँ, अगर मरी, माउंट एवरेस्ट से मुतालिक एमसीक्यू जाता फिर हम आंसर को चेंज करते. तो मैंने आइडिया डेवलप करवा दिया आपके माइंड में भी कि सी लेवल पे हम 100 लेते हैं और प्रेशर कितना है? 180 m, दिस टॉर और दिस mm मर्क्यूरी. ठीक है. अब एक और कन्फ्यूजन्स, सारे डिस्ट्रैक्टर्स, सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर आपकी होंगी इंशाल्लाह ताला. अब डिफरेंस देखते हैं. कुछ बच्चे समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में और इवेपोरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस. बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा. जब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की तो क्या कहते हैं? इट इज द कन्वर्जन ऑफ या फिर वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड into
गैसियस स्टेट। ठीक हो गया। और यहां पे मैंने क्या बताया अभी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू दी एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज जस्ट कन्वर्जन, और यहां पे इसके इक्वल होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कुछ मजीद चीजें जरा इसमें क्लैरिफाई करें। देखें, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है भाई, लिक्विड बॉइल्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये टेम्परेचर फिक्स है हर लिक्विड का, जबकि यहां पे इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स। कोई लिमिट नहीं है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हर एक पे होगा। हाँ, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ भी। ठीक हो गया। अच्छा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, वो क्या है भाई, इवेपोरेशन जब हो जाता है, ठीक हो गया, दी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। पढ़ा है ना आपने, इट कॉज कूलिंग। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होता है भाई, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन सेम, बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम। दैट कम्स टू दी अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए बेटा, एमसीक्यू लिख रहा हूं आपके सामने। एमसीक्यूज क्या है बेटा, जैसे पहले हमने देखा था उसी टाइप को जरा सा कन्वर्ट करते हैं अभी। एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ऑलराइट, ऑप्शंस क्या है हमारे पास भी, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, टेम्परेचर है, ओके, उसके अलावा हमारा बेटा वेपर प्रेशर है, या ऑल ऑफ दीज है। अब जरा सोचें, जब हम पानी की बात कर रहे हैं, ये देखें बेटा, जब हमने एक वेसल के अंदर पानी लिया, वाटर, और हम क्या कर रहे हैं अभी, इसको गर्म करना शुरू कर रहे हैं, हीट करना शुरू कर रहे हैं। बस समझिएगा इस पॉइंट को, यू आर प्रोवाइडिंग हीट। तो जैसे जैसे आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर बात की जाए तो पानी का जो है वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है 17.5 टॉर। एक्सटर्नल प्रेशर मैंने बताया आपको, सी लेवल पे कितना लिया जाता है, 180 m या फिर 760 टॉर। हम हीट कर रहे हैं, आप वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या आप दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बॉइलिंग पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी। पहले पानी का वेपर प्रेशर क्या है, 17.5 है, ठीक हो गया। अच्छा, जब पानी 100 तक पहुंचेगा तो ये जो वेपर प्रेशर है ये मूव करेगा टुवर्ड्स 760 टॉर। इसका मतलब है वेपर प्रेशर भी जो है वो मैक्सिमम हो गया, बढ़ गया। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप कहते हैं भी कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो क्या मजीद टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं। याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होती है, मगर जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर होता है वो फिर क्या रहता है, कांस्टेंट।
या सेम? तो हमारा आंसर भी क्या होगा बेटा? टेम्परेचर। याद रखनी है, बड़ी पता की बात मैंने बताई अभी, ठीक है। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि दोनों में बहुत ही डिफरेंस है बेटा। देखें, इवेपोरेशन कहां से होता है? सरफेस से हो रहा होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है इसमें टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी जो है वो क्या हो रहा होता है? वेरिएट हो रहा होता है, ताकि वो बॉइलिंग की तरफ जो है वो जा सके, ठीक है। अगर आपको अब डिफरेंस समझ आ गया तो इस एमसीक्यूज का आंसर भी आपको आ जाएगा। देखें जरा, एमसीक्यू लिख रहा हूं भाई, सर एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज आ रहा है क्योंकि आपको बनाना है एक्सपर्ट। तो अगर मैं लिखूं यहां पर भी दैट इवेपोरेटिंग या इवेपोरेशन पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या ऑल ऑफ दिस। बताएं क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली सर आपने कहा है ये तमाम टेम्परेचर्स पे होता है, तो इसने तो ये तो पूछा है कि पानी का एवेपोरेशन पॉइंट इन सब में से कोई भी हो सकता है। हाँ, अगर यही एमसीक्यू होता मैक्सिमम इवेपोरेशन किस पे होगी, देन ऑब्वियसली हमने कहना था 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। नाउ आई थिंक आई हैव मेड द आइडिया क्लियर। ठीक है बेटा, बात ही। अच्छा, अब आते हैं भाई फैक्टर्स के ऊपर, जिसके साथ लिंक होगा कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू दी इंटरमोलेकुलर फोर्सेज। जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना उसको बॉयल करना, उसको लिक्विड से वेपोराइज स्टेट में लेकर जाना मुश्किल हो जाएगा अभी। ठीक हो गया? यानी अगर यही बात मैं एमसीक्यू फॉर्म में समझाऊं, ठीक है, एमसीक्यूज क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज higher than ether due to its dash intermolecular forces। डैश में क्या आएगा अभी? स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी वीक या नन ऑफ दीज। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इसमें भी। अच्छा, अब यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, मैंने आपसे कहा बॉइलिंग पॉइंट आईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा है, यही वजह है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो ज्यादा है ईथर के साथ। ठीक है, 34 पॉइंट समथिंग होता है, पानी का 100 होता है बेटा। तो क्या है भाई, इसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू द ईथर। ठीक है, अगले फैक्टर पे चलते हैं बेटा। अगला फैक्टर क्या है भाई? दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। बड़ी मजे की बात है। प्रेशर कुकर का आइडिया है ना आपको, झटपट खाना पक जाता है। ठीक है, सिरी पाए हो, निहारी हो, वट एवर, जो भी आपको पसंद है। बेसिकली उसमें खाना जल्दी पकने की वजह क्या है? हम एक्सटर्नल प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। इसकी मजीद एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मूव करते हैं आगे बेटा। ओके, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो बात को जरा कंटिन्यू करते हैं। आपसे बात हो रही थी बॉइलिंग पॉइंट और उसके फैक्टर्स की, तो लिखते हैं बेटा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स। ओके, और फैक्टर किसके हैं? बॉइलिंग पॉइंट के। हियर वी आर। तो क्या लिखा था मैंने अभी आपके सामने? दैट बॉइलिंग पॉइंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटर्नल या फिर एटमॉस्फेरिक
प्रेशर। एक और चीज इसके साथ लिंक्ड करते हैं और वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आल्टीट्यूड। ओके, चले, ठीक है। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं ना, मरी है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, लाहौर टू मरी, मरी टू माउंट एवरेस्ट, अब क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, अल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अभी इसको अब टेबल फॉर्म में समझने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है अभी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, इंटॉर, और यहां पर लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ओके, विद रिस्पेक्ट टू वाटर बात हो रही है इन डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बेटा बात। अच्छा अभी तो एक चीज जो सबसे कॉमन है, सिंपल से शुरू करता हूं ना बेटा, 760 टॉर पे सबको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट, अब मैं इसमें चेंजिंग कर रहा हूं, ये तो पता है ना सबको 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं इसको ले आऊं 1489 टॉर के ऊपर, तो ये देखिएगा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर कुकर में यही तो होता है कि प्रेशर कुकर में आप क्या करते हैं, जो वेपर्स निकल रहे हैं आप उनको बंद कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं। अब हो सकता है कि प्रेशर कुकर के अपर सरफेस पे एक्सटर्नल प्रेशर इतना हो जाए, पानी उबलता ही नहीं है, तो आपके खाने को मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है, जिससे खाना जल्दी पक जाएगा। ओके, आपके मजे मजे की डिशेस जल्दी तैयार हो जाती हैं अभी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब इसको क्या करता हूं, मजीद वेरिएशन लेकर आते हैं अभी। अब हम ले जाते हैं बेटा 760 टॉर से मैं इसको ले जाता हूं 700 टॉर के ऊपर, ठीक है, ये होता है मरी का। तो मरी में देखें पानी उबलेगा किस पे, 98 डिग्री सेल्सियस पे। अंडा उबालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे, 323 टॉर, ठीक है, ये है माउंट एवरेस्ट। अब देखिएगा भाई क्या हुआ यहां पे, जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर और कम हुआ बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया, यानी 69 अंडा उबालना और मुश्किल हो गया अभी, ठीक है। अब मुझे बताएं अगर कोई ऐसा पॉइंट हो, ऐसे इमेजिन कर रहा हूं भाई, जहां पे जो है मरी और माउंट एवरेस्ट से भी हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें, तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं भाई, लेट्स से 23.7 टॉर है, ठीक हो गया, या फिर 17.5 टॉर है, तो क्या लगता है आपको भी, सर और कम करना पड़ेगा, इसके ऊपर होगा 25 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर क्या होगा, तो क्या नजर आ रहा है आपको भी यहां पर, अगर मैं कंक्लूजन लिखूं इस टेबल का, तो नजर आ रहा है दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, आइडिया समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है, बहुत जबरदस्त बात है। तो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं भाई, वो क्या है, दैट which of the following will have maximum boiling point। जब जनरल वो पूछेगा ना, तो वो विद रिस्पेक्ट टू रूम टेम्परेचर ही बात कर रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है, वाटर है, ठीक है, ईथर है, और एथानॉल है भी, ठीक है। यू नो दैट वैल्यूज पहले लिख देता हूं आपके सामने भी। इसकी 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा,
ईथर का 34.5 डिग्री समथिंग होता है बेटा, वाटर का आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और ग्लिसरॉल का 290 डिग्री सेल्सियस होता है। आंसर मिल गया ना आपको कि सर इसका आंसर ग्लिसरॉल है। अब रीजन शेयर करता हूं आपके साथ कि रीजन क्या है इसकी। रीजन बड़ी सी सिंपल सी है भाई, देखें जरा, ये है ग्लिसरॉल का फार्मूला, लुक एट दैट, और ये है वाटर। अब देखिएगा भाई, ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं पर मॉलिक्यूल, और वाटर का आपको पता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं पर मॉलिक्यूल। यही वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेंथ इसकी बहुत स्ट्रांग है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो चुकी हैं। नजर आ रहा है बेटा आपको, ठीक है, 290 डिग्री सेल्सियस, वेरी वेरी हाई। तो जरा आप चेक कीजिएगा, देखिए जरा, अगर मैं बात करूं बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ जो है हमारे पास ग्लिसरॉल, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, देखिएगा अभी 0.0016 टॉर, इतना कम। एक है एक्सटर्नल प्रेशर, एक है ग्लिसरॉल का लिक्विड का अपना प्रेशर, यानी अगर आपने 760 तक लेकर जाना है, ठीक है, तभी तो बॉयल होगा, तो यहां से ऊपर लेकर जाना है इसको, तो मतलब ये है लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर जितना कम होगा उतना उसको बॉयल करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। पानी को देखिएगा 20 डिग्री पे, ये देखें पानी का हमारे पास जो है कितना आ रहा है भाई, देखें बेटा 17.5, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है बताने का भी कि जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि वेपोराइज करना, ठीक है, वैसे वैसे हमें 2 चीजें साथ में मिक्सअप करनी पड़ेगी, एक टॉर। सो क्या आइडिया आया माइंड में, सर एक है एक्सटर्नल प्रेशर और एक है लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर। ये ऐसे ही है, एक रेस है, लाइफ इज अ रेस, 100 मीटर की रेस है और एक पर्सन पहले ही 99 मीटर पे खड़ा हुआ है और एक ने 0 से स्टार्ट करना है, कौन पहले जीतेगा? सर ऑब्वियसली 99 वाला जीतेगा। यही बात है, देखें ग्लिसरॉल का इतना 0.00016 टॉर, और जाना कहां पर है, हमने 760 टॉर तक जाना है। तो पानी का कितना है भाई, अगर 20 डिग्री की बात करें 17.5 है, उससे तो ज्यादा ही है। इसलिए आपको ग्लिसरॉल को 290 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा ताकि वो एक्सटर्नल प्रेशर को मीट करे। समझ आ गई बेटा बात की, ठीक है। सो क्या हुआ, लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मगर रुको जरा, सब्र करो, कुछ मजीद क्लैरिफिकेशन भी देखते हैं। अभी देखें जरा, एमसीक्यू लिख रहा हूं आपके सामने, वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कौन सा नहीं है? 100 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। क्या आ रहा है माइंड में? सोचें सोचें सोचें। 100 सर ये तो है, 25 बड़ा कम लग रहा है सर। बेटा अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करूं तो गेन हो सकता है। इस एमसीक्यूज का आंसर पहले मैं आपको बता दूं, 400। सर क्यों, ऐसा क्यों है? बेटा ऐसा इसलिए है बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 374.4 डिग्री सेल्सियस, और कोई भी चीज अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर बॉयल नहीं हो सकती, क्योंकि अबव दैन क्रिटिकल टेम्परेचर वो उस फेज में एग्जिस्ट ही नहीं करती कि आप उसको बॉयल कर सकें। आइडिया समझ में आया आपको? सो तमाम हम जो है पॉइंट्स को अगर मैं समराइज करूं तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमेना लिंक ही एक्सटर्नल प्रेशर से है। यही तो वजह है कि जो हमारे पास ग्लिसरॉल है,
अगर मैं आपसे कहता हूं भी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस है तो उसके मुताबिक टॉर कितने होते हैं, 760 टॉर। इसको कम टेम्परेचर पे अगर बॉयल करना चाहते हैं तो हमें करनी पड़ती है वैक्यूम डिस्टिलेशन। जो वेपर जिसके बनते हैं हम क्या करते हैं बेटा, उनको क्या करते हैं अभी, थ्रू द वैक्यूम पंप हम मैनेज करते हैं। तो इस बढ़ते हुए एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है कम एक्सटर्नल प्रेशर होगा। तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, 290 से 210 एट दी 50 टॉर। फर्क पड़ गया। मैंने चेंज क्या किया, आई हैव जस्ट चेंज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड लुक एट दैट, फ्यूल भी कम लगा, ये डिकम्पोज भी नहीं हुआ, ठीक है, और बड़ी आसानी से हमने इसको क्या कर लिया बेटा, बॉयल कर लिया। कितना फर्क आ गया बेटा, -80 डिग्री का, यानी 80 डिग्री कम हो गए इसमें से, 290 से 210 रह गए। सो ये था बॉइलिंग पॉइंट, इसका लिंक एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, डिफरेंट फिनोमिनास की बात हमने की बेटा। तो याद रख लें, जब वो ट्रेंड पूछेगा ना आपसे, पानी है, साथ में हमारे पास क्या आ गया, अमोनिया आ गया, साथ में HF आ गया। पानी की रीज़न मैंने बता दिया आपको कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं पर मॉलिक्यूल, इसलिए जो है वो ज़्यादा है। ये HF से भी ज़्यादा है, ये अमोनिया से भी ज़्यादा होता है, ये अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। मगर जब इसका मुकाबला हुआ ग्लिसरॉल से, तो फिर क्या हुआ बेटा, ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने पर मॉलिक्यूल, तो उससे ये कम हो गया अभी। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझा होगा, और जो इसका टेस्ट है वो आप बिल्कुल 10 और 10 फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, मगर बहुत जल्द मैं दोबारा होऊंगा आपके साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।